अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि थर्ड प्रोफेशनल में आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसी तरह अब हम फोर्थ प्रोफेशनल की बात करें तो फोर्थ प्रोफेशनल में सबसे पहला टॉपिक है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में आप अभी नहीं जानते, लेकिन हम जब इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे आप फर्स्ट प्रोफेशनल के कोर्स में आप इसकी डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो फोर्थ प्रोफेशनल तक आते आते आपको ये पता होगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी है क्या। अब अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है और वहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल फार्मेसी में रिसर्च का क्या रोल है। उसके बाद हम हॉस्पिटल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न कैसा होता है, उसके डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, उसमें फार्मेसी का क्या रोल होता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के फाइनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्पेशली फार्मेसी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मेसी का जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए उसकी हम कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, पॉइजन कंट्रोल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशनल और दूसरे जो डिपार्टमेंट का स्टाफ होगा उसकी ज़रूरियात के बारे में पढ़ेंगे, और जो सर्विसेज हमें प्रोफेशनली चाहिए होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ थेराप्यूटिक कमेटी और फार्मेसी कमेटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक फॉर्मूलरी होती है जिसमें आपके सारे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस, और फॉर्मूलरी में प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस और दूसरी चीज़ें लिखी होती है। फॉर्मूलरी में आप कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उसके फ़ायदे नुकसानात क्या है, और उसको अप टू डेट कैसे रखना उस फॉर्मूलरी को, और उसके जनरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस के फॉर्मे के लिए बेसिकली आपका एक इंफॉर्मेटिव की बुक होती है ड्रग्स की। डिस्पेंसिंग इन पेशेंट्स की बात करें के मेथड्स क्या हैं, आप उसमें SOPs क्या होते हैं, यूनिट डोज क्या होती है, और दूसरे डिस्पेंसिंग में हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंट्रोल सब्सटेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम ऑफ आवर्स में डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, फिर मेडिकेशन का सेफ यूज़ कैसे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी और उससे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस, काउंसलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इलेक्ट्रोलाइज मैनेजमेंट और क्लिनिकल का लिटरेचर और ड्रग इंटरैक्शंस और मेडिकेशन में जो जो एरर्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पेशेंट प्रोफाइल और पेशेंट काउंसलिंग के पेशेंट की डिजीज़ की प्रोफाइल देखनी है, उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है और उसको मेडिकेशंस कैसे देनी है। इसमें हम एटलीस्ट 25 इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस पढ़ेंगे। इसके ये नाम लिखे हैं जैसे डोपामीन हो गया, डोपाटामीन हो गया, डिजॉक्सन हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन हो गया, फ्यूरासेमाइड हो गया, लेक्टुलोज हो गया, इस तरह की और बहुत सारी। पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकेशंस नहीं ले रहे होते, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे रहे होते, या कोई उनसे कैसे हिस्ट्री लेनी है, उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है ड्रग ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें ट्रायल्स कैसे होते हैं ड्रग सब्सटेंसेस के, फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में देखा जाता है। इसमें एक ब्रांच होती है फार्माकोविजिलेंस, या आप जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात करें तो इसमें जो जो इंडस्ट्री की चीज़ें होती है वो आप पढ़ेंगे कि मास ट्रांसफ़र कैसे करना है, हीट ट्रांसफ़र कैसे करनी है, ड्राइंग कैसे करनी है, साइज रिडक्शन कैसे करनी है, मिक्सिंग कैसे करनी है, फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, एवापोरेशन कैसे करनी है, कंप्रेशन कैसे करनी है, इसकी थ्योरी, इसके इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों के इक्विपमेंट्स, इनके प्रिंसिपल्स, इनके प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। फिर बायोफार्मास्यूटिक्स में आप उसकी डेफिनेशन और उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है वो फिर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इसमें आप फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट्स करवाती हैं। फिर आप फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हाफ लाइफ और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग क्लियरेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स, डोजेस रेजिमेंट और कंपार्टमेंट्स मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वन कंपार्टमेंट, मल्टी कंपार्टमेंट और नॉन कंपार्टमेंट और दूसरे कंपार्टमेंट्स मेथड्स, ये सारी चीज़ें आप जब हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्वालिटी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं चीज़ें, इसकी कुछ लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल सॉलिड डोजेज फॉर्म की कैसे करते हैं। इसी तरह सीरप्स की, एलेक्सर्स की, डिस्पर्स की, सपोजिटरीज की, स्टेराइल प्रोडक्ट्स जो पेरेंट्रल्स के लिए यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों की हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, और क्या स्टैंडर्डाइजेशन है एक फार्मास्यूटिकल की
ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट है। इसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर देखें तो सेकंड सेमेस्टर में जो हॉस्पिटल फार्मेसी है इसमें आपकी जो बल्क और स्टेराइल होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, आपके स्टेराइल सप्लाई रूम जो होगा उसके बाद उसकी फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एसेप्टिक डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपको फार्मासिस्ट का जो स्मॉल हॉस्पिटल्स या नर्सिंग में या फिर नर्सिंग होम्स होती है इन चीज़ों में क्या रोल है ये चलेंगे। फिर आपकी परचेसिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, हॉस्पिटल में जो मेडिसिन की मैनेजमेंट होती है ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसी में आप न्यूक्लियर फार्मेसी या फिजिकल प्लांट और इक्विपमेंट्स और इन्वेस्टिगेशनल यूज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, हेल्थ की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सर्जिकल कौन कौन सी होती हैं, फिर ड्रग स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे करते हैं। फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एक्सीडेंट और इमरजेंसी फार्मेसी में हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी की बात करूँ तो इसमें आप फार्माकोथेरेपी का प्लान पढ़ेंगे कि आप कैसे ड्रग थेरेपी के जो प्लान है उसको डेवलप करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको मॉनिटर करना है, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप फार्माकोथेरेपी की डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। फिर आपके जो ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज होती हैं, कोई ड्रग देने से कोई डिजीजेज अगर इवॉल्व हो गई तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप ड्रग लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आप सेल्फ केयर सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसमें डिजीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इसमें कार्डियोवैस्कुलर की अलग पढ़ेंगे, पल्मोनरी की अलग पढ़ेंगे और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की अलग पढ़ेंगे। फिर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात करें तो इसमें आप इमल्शन, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड्स प्रोडक्ट्स, स्टीराइल प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग और इसमें सेफ्टी मेथड। अब इसमें इमल्शन, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड्स और स्टीराइल प्रोडक्ट्स के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इसकी कैसे प्रिपरेशन होती है और इसकी कैसे हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मेथड्स क्या होते हैं, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है और फिर एक पैकेजिंग है और पैकिंग है ये कैसे करनी है, फिर सेफ्टी मेथड्स क्या होते हैं इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें बायोफार्मास्यूटिक्स की। बायोफार्मास्यूटिक्स से क्या है कि हमने ड्रग्स को एलिमिनेट कैसे करवाना है। बायोफार्मास्यूटिक्स से फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें आपने ये पढ़ना है कि ड्रग्स को हमने एलिमिनेट कैसे करवाना है। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, या तो आप रीनल के थ्रू करवा लें, मतलब रीनल ऑर्गन्स के थ्रू करवा लें, या हेपेटिक लेवल के थ्रू करवा लें, या आप दूसरे ऑर्गन्स के थ्रू करवा लें। फिर आप इसमें प्रोटीन बाइंडिंग, उसकी टाइप्स, उसकी काइनेटिक्स, उसकी डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर डिजीज स्टेट्स पढ़ेंगे। फिर आप उसमें इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स की फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। फिर आप डोजेज फॉर्म की जो बायोफार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं डोजेज फॉर्म बनाने में वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आप बायो इक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी का फ़र्क पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ होते हैं ये पढ़ेंगे। इन विट्रो और इन विवो कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन विट्रो और इन विवो में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट में एसएस एक टर्म होती है, इसके बारे में एसएस क्या होता है ये जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि एसएस क्या होता है। फिर अल्कोहल की डिटर्मिनेशन, इसमें बेसिकली आप डिफरेंट ग्रुप्स की डिटर्मिनेशन करेंगे। अल्कोहल ड्रग कैसे करेंगे, आप क्वालिटी एश्योरेंस देखेंगे, आप इसमें मिसलेनियस की डिटर्मिनेशन और टेस्ट वगैरह करेंगे। फिर हम फिफ्थ प्रोफेशनल की बात करेंगे। फिफ्थ प्रोफेशनल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।